सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी कब आएगी और बिहार पुलिस कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इस भर्ती का, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में तैयारी कर रहे हो और इस भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ का, ये वैकेंसी आने वाली है। और आज मैं आप लोगों को जो है ये बताऊंगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में यदि आप लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी और आप लोग जो है मकान का किराया, टीए और एचआरए, जो आप लोगों को जो है ट्रैवल अलाउंस मिलता है। ठीक है, अन्य जो है जितने भी सरकारी भत्ते हैं इनके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखें। या आप लोग जो है भविष्य में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 10वीं और 12वीं अभी की है और आप लोग जो है डिफेंस में या बिहार पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्टेड होना चाहते हो तो ये इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए खास बनाने वाला हूं जो कि जिन्होंने 10वीं और 12वीं अभी पास की है और नया मतलब जो बच्चे नए हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करने वाले हैं। ठीक है, उनको मैं जो है डिटेल में समझा क्योंकि हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम देकर आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को जो है आवेदन करते वक्त आवेदन करने से पहले और आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने तक के A to Z सब बताऊंगा। ठीक है, जो जितनी भी प्रक्रिया है, जितना भी प्रोसेस है, सब बताऊंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, आप लोग जो है बिना स्किप किए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2026, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती CSBC द्वारा जल्द ही नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किए जाने की संभावना है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती में लगभग 20,000 से 22,000 तथा कुछ रिपोर्ट्स में 37,000 तक पदों की जो भर्ती है वो संभावना जो है बताई जा रही है। हालांकि अंतिम और सही पदों की जो संख्या है वो केवल आधिकारिक CSBC नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही तय मानी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं भर्ती कराने वाली संस्था। तो आप लोग ये देख लीजिए, यदि आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी अदर स्टेट जो अन्य राज्य के उम्मीदवार हैं वो ये सोच रहे हैं सर हम बिहार पुलिस कांस्टेबल की यदि भर्ती आती है, आवेदन आता है तो हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप लोग आवेदन कर सकते हो यदि आप लोग अन्य राज्य से है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, मतलब जो आप लोग की जो फॉर्म आवेदन भरने की जो एज लिमिट रहेगी वो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की उम्मीदवार ही इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है अदर स्टेट में लगेंगे। ठीक है, जो बिहार के जनरल कैटेगरी में उम्मीदवार हैं और आप लोग अदर स्टेट के उम्मीदवार हैं। ठीक है, आप लोग एक ही माने जाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिहार के ही उम्मीदवार बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग मेहनती है ना, तो आप लोग चाहे अन्य राज्य से हैं तब भी आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है सेलेक्टेड हो पाएंगे। आप लोग की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी मेहनत किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में खाली जो है बिहार के ही अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, बिहार के निवासी को ही लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी जो हमारी जो यूपी की महिलाएं हैं, चाहे वो राजस्थान की महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला हैं, ठीक है, वो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में आज ड्यूटी दे रहे हैं। वो भी आप जो आज सेलेक्टेड है उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जिस महकमे में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल जो महकमा है खाली बिहार के ही निवासी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भर्ती वगैरह जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती कराने वाली संस्था होती है, इस भर्ती का जो आयोजन है वो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती CSBC द्वारा किया जाता है। यही संस्था बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती की जो प्रक्रिया है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म, जब इस भर्ती का जो है ऑनलाइन फॉर्म आता है और एडमिट कार्ड, लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करती है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में कितने पदों पे वैकेंसी आई है, कितने पदों के लिए वैकेंसी आएगी। ठीक है, देखो, बिहार पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आएगी, विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच में वैकेंसी आएगी। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर से संबंधित, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर से संबंधित यदि अलग से नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो इसमें भी भर्ती आएगी। ठीक है, और अन्य पुलिस इकाइयों के कांस्टेबल में जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, जो कुल टोटल संभावित पद हैं वो 20,000 से लेकर 37,000 तक के इस भर्ती में जो है आवेदन आने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, यदि आप लोग
इस भर्ती में सेलेक्टेड होना चाहते हो तो इस भर्ती आने का इंतजार मत कीजिएगा, अभी से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती का जो फिजिकल भी बहुत हार्ड है। अभी मैं आप लोग बताऊंगा, आप लोग सब बताऊंगा इस भर्ती में आप लोग सेलेक्टेड होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, सब बताऊंगा, कितनी हाइट रहेगी, कितना दौड़ना पड़ेगा, गोला फेंक कितना है, सब बताऊंगा आप लोगों को, बेफिक्र रहना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, तैयारी बिल्कुल तैयारी करते रहो, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भर्ती आने के बाद अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोग मुश्किल ही सेलेक्टेड हो पाओगे, ठीक है। अभी से तैयारी करोगे तो शायद भर्ती आने तक आप लोग जो है बहुत अच्छा खासा पढ़ पाओगे, ठीक है। तो संभावित जो टोटल पद है इसमें जो है 20,000 से लेकर 37,000 पदों की आने की संभावना इस भर्ती में बताई जा रही है, ठीक है। बात करते हैं शिक्षित योग्यता के बारे में, ठीक है। इस भर्ती में यदि आप लोग जो है फॉर्म आवेदन करना चाहते हो तो 10th+2 जो अभ्यर्थी 10वीं पास हैं और 12वीं पास हैं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। 10वीं पास और 12वीं पास उम्मीदवार बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है आवेदन कर पाएंगे, चाहे आप लोग किसी भी राज्य से आप लोगों ने 10वीं 12वीं की है, ठीक है। मतलब जो है जो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोग जो है 10वीं पास और 12वीं पास होना आवश्यक है, ठीक है। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास मतलब 12वीं उत्तीर्ण की है, देखो अभी 12वीं दिखा रहा है ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोग जो है 10वीं और 12वीं दोनों लगेगी, ठीक है। तो यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण की है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। देखो काफ़ी अभ्यर्थी के मन में ये आ रहा होगा कि इसमें परसेंटेज सर, क्या आप इसमें जो है परसेंटेज वगैरह देखी जा रही होगी, तो मैं आप लोग बता देता हूँ, निश्चित कर देता हूँ। देखो काफ़ी जो अभ्यर्थी है उनके मन में आ रहा होगा, जो कम नंबर से पास हुए हैं, जो ग्रेड से पास हुए हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो मतलब बढ़िया तरीके से पास हुए, जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, भर पाएंगे आवेदन। लेकिन ऐसे उम्मीदवार जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, ये बहुत कम मार्क्स आए हैं, जैसे 46% वाले बहुत होंगे, 50% वाले बहुत होंगे, ठीक है, 48% वाले बहुत होंगे, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट है, वो चाहे वो 12वीं की मार्कशीट है, ठीक है। तो ऐसे भी अभ्यर्थी बहुत सारे होंगे, तो उनके लिए निश्चित करना चाहता हूं कि देखो खाली जो है आप लोगों से शिक्षित योग्यता 10वीं और 12वीं पास मांगा गया है, कोई भी इसमें परसेंटेज या इसमें इतने मतलब मार्क्स होना चाहिए, इतने नंबर होने चाहिए, 35% 40%, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब आप लोग 10वीं और 12वीं खाली पास होना चाहिए, ठीक है। ये जो भर्ती है ये 10वीं के बेस पे है और 12वीं के बेस पे है, ठीक है। तो यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण की है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब एज लिमिट के बारे में बता देता हूं। देखो इसमें अदर स्टेट भी शामिल है, मतलब अन्य राज्य के भी उम्मीदवार शामिल हैं और बिहार के भी अभ्यर्थी शामिल है, ठीक है। देखो जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, जो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं, जो बिहार के निवासी हैं, ठीक है, और अन्य राज्य के उम्मीदवार दोनों ध्यान देंगे, ठीक है। जो अन्य राज्य के उम्मीदवार हैं और जो बिहार के निवासी जनरल कैटेगरी उम्मीदवार हैं, दोनों ध्यान देंगे। जो आप लोगों की जो न्यूनतम आयु रहने वाली है इस भर्ती में, जो न्यूनतम आयु है फॉर्म अप्लाई करने की, वो 18 वर्ष है, ठीक है। और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो रहने वाली है 25 वर्ष तक, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब जो ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, जो बिहार के निवासी, देखो ध्यान रखना, अब खाली जो है जो बिहार के निवासी जो आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी हैं, आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं, ठीक है। जो ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार ध्यान देंगे, जो पुरुष वर्ग के उम्मीदवार हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करना चाहते हैं, तो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक के उम्मीदवार, पुरुष उम्मीदवार जो बिहार के निवासी हैं, वो इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। अब महिला उम्मीदवार के लिए बता देता हूं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो महिला उम्मीदवार है, जो ओबीसी और ईबीसी की जो महिला है और बिहार की निवासी महिला है, ठीक है, वो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के उम्मीदवार के जो 28 वर्ष तक के उम्मीदवार हैं, तब आप लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, जो एससी और एसटी कैटेगरी की जो महिला जो पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों ध्यान देंगे, जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं, पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों ध्यान देंगे, ठीक है। देखो इस भर्ती में जो आप लोगों को आवेदन करने के लिए आप लोगों से जो है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, ये आरक्षण के बेस पर है, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के उम्मीदवार बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन कर पाएंगे, यदि आप लोग जो है बिहार के निवासी हैं और आप लोग जो है एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे, ठीक है। देखो सरकारी नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग के को अतिरिक्त छूट में जो है जो लागू, देखो सरकार के नियम के अनुसार आरक्षित वर्गों को अतिरिक्त छूट भी लागू हो सकती है, जिसकी पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में।
बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो चयन प्रक्रिया है जिसे कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। देखो, बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती प्रक्रिया है वो 4 चरणों में पूरी होती है, ठीक है। देखो, जो पहला चरण है उसमें होता है लिखित परीक्षा, ठीक है। देखो, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो लिखित परीक्षा होता है वो ऑफलाइन पेपर के माध्यम से होता है, ठीक है। इसमें OMR सीट होता है और एक जो है ऑफलाइन पेपर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, जो मैंने मेन बायो के लिंक में अपना जो है लिंक दिया है उसे क्लिक करेंगे, वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही जो है पेपर है, ठीक है। या फिर नहीं मिलेगा तो हमारे चैनल पर जाएंगे, मोस्ट पॉपुलर वीडियो करेंगे, उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर कैसा होता है, इसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक कि आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा और आप लोग एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, और जब तक कि आप लोग का जो है एग्जाम नहीं हो जाता, इसके बारे में आप लोग A to Z शुद्ध हिंदी में बताया है और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। यदि आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम देने जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो, ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो पहला चरण होता है लिखित परीक्षा, ठीक है। सबसे पहले OMR आधारित ऑफलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। जो आप लोगों को एग्जाम में जो टोटल नंबर होंगे 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं रहती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती है, ठीक है। जो प्रश्न होता है वो बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चन होता है, जो जैसा मतलब आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देखा होगा, तो इसी के ऐसा ही सेम टू सेम मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे, मोस्ट पॉपुलर करेंगे, आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी 8 जून, 9 जून और 10 जून को, जो 10 जून 2026 में पेपर हुआ है उसका भी पेपर मैंने अपलोड किया है, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखना, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और जो न्यूनतम अंक है वो 30% लाना आवश्यक है, ठीक है। और ध्यान रखें, लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो लिखित परीक्षा होती है वो क्वालिफाइंग होती है। इसका मुख्य उद्देश्य फिजिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों का जो चयन करना होता है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण जिसे कहते हैं PST, ठीक है। इस चरण में उम्मीदवार की जो लंबाई होती है, सीना होता है खाली पुरुष उम्मीदवार के लिए, तथा महिलाओं का जो है वजन की माप ली जाती है, ठीक है। जो पुरुष उम्मीदवार है, ध्यान देंगे, जो पुरुष उम्मीदवार जो जनरल और OBC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। और जो सीना है वो 81 से लेके 86 तक के जो है होनी चाहिए। मतलब जो 81 है वो नॉर्मल खड़ा करेंगे और जो 86 है वो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए, ठीक है। जो महिला कैटेगरी के उम्मीदवार है उनकी जो उम्मीदवार की जो लंबाई है वो 155 सेंटीमीटर है और जो वजन है वो 48 किलोग्राम होना जरूरी है, ठीक है। यदि कोई भी उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक मानक को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे आगे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि भर्ती आएगी तभी आप लोग मेहनत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप लोग अभी से मेहनत करेंगे तभी उस मुकाम तक पहुँचेंगे। अगर जब भर्ती आ जाएगी तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। देखो, जो पढ़ने वाला लड़का होता है ना, उसे टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसे कहते हैं PT। यह भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि अंतिम मेरिट इसी के आधार पर तैयार की जाती है, ठीक है। इसमें जो है सामान्य 3 इवेंट होता है, ठीक है। इसमें जो है 3 इवेंट होता है। मैं आप लोगों को तीनों इवेंट के बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों को जो है दौड़, ठीक है, सबसे अधिक अंक मिल जाते हैं। इसमें जो है सबसे अधिक अंक मिलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अंक जो है दौड़ पे ही मिलते हैं, ठीक है। 50 नंबर आप लोग जो है दौड़ के मिलते हैं अगर आप लोग जो है समय पर पूरा करते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसमें जो है लिखा रहता है, ठीक है। देखो, सबसे अधिक जो है नंबर जो है सबसे अधिक जो नंबर होता है वो जो है 50% जो है दौड़ के मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गोला फेंक होता है, शॉर्ट फुट, ठीक है। इसमें जो है गोला फेंक होता है। गोला फेंक अगर आप लोग जो पूरा करते हैं तो उसमें जो है 25 अंक मिलते हैं, ठीक है। 25 अंक आप लोग जो है गोला फेंक के मिलते हैं। उसके बाद जो है लंबी कूद होती है, इसमें तो लॉन्ग जंप होता है, ठीक है। इसमें जो है 4 फुट और 5 फुट कूदना होता है। इसके जो है आप लोगों को 25 नंबर मिलता है लॉन्ग जंप के, ठीक है। और इन तीनों इवेंट के कुल अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है, ठीक है। बात करते हैं मेडिकल परीक्षण के बारे में, ठीक है। फिजिकल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में क्या क्या जांच होती है ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, जो आंखों की जांच की जाती है मेडिकल में, बिहार पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में ध्यान रखना चाहिए, आंखों की जांच की जाती है। सुनने की क्षमता, एक छोटी सी मशीन होती है जिससे कि नापते हैं कि कान का पर्दा फटा तो नहीं है, कान में कोई मवाज वगैरह तो नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी मेडिकल के लिए जाएँ तो साफ़ सुथरा अपना नहा धो के जाएँ, कान साफ करके जाएँ, ठीक है, दांत मांज के जाएँ।
तो आँखों की जाँच होती है मेडिकल में, सुनने की क्षमता देखी जाती है, जो आप लोगों का शरीर है वो स्वस्थ है, ड्यूटी करने लायक है या नहीं है उसे देखा जाता है। कोई आप लोगों के शरीर में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, जैसे कैंसर वगैरह होता है, मतलब और भी जो अन्य बीमारी होती है वो बीमारी नहीं है। और कलर विजन जिसे कहते हैं रंग पहचानने की क्षमता, उसे देखा जाता है, जो कलर विजन की किताब होती है। देखो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं ना कि मतलब कि कलर विजन में डर जाते हैं, हालांकि मतलब आंखों की सही होती है लेकिन कलर विजन पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि डरे हुए होते हैं। आप लोग घबराना नहीं है, मेडिकल में आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खा पी के जाओ, आराम से बिल्कुल स्वस्थ होकर नहा धो के फिट फोर होकर जाओ। अगर आप लोग डरोगे तो आप लोग पहले ही आप लोग हार मान जाओगे। ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है आप लोग हाथ कांपने की वजह से या हाथ पैर कांप जाए और आप लोग को बाहर कर दिया जाए, ठीक है। तो बाद में आप लोग बहुत पछताओगे कि हमें कांप क्यों रहा था या मेरे अंदर जो मतलब मेरी सोचने की जो क्षमता है वो ऐसी क्यों हुई, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। आप लोगों ने जो आप लोगों का जो मेन था ना वो था लिखित परीक्षा, आप लोगों ने पास कर लिया है, ठीक है। अब आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का फिजिकल कितना अच्छा है, मेडिकल कितना अच्छा है, आप लोगों ने कागज कितने अच्छे से तैयार किया है, इसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन रहने वाला है, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के उसके बाद है अन्य मेडिकल मानक की जांच की जाती है, ठीक है, जो भी डॉक्टर द्वारा जांच किया जाता है। और इसके बाद जो टैटू के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में टैटू के बारे में जो है मैं आप लोग अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर किसी भी छात्र के पास मतलब शरीर के ऊपर टैटू है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताना कि आप लोगों ने टैटू कहाँ पर बनवाया है, या कोई मतलब ऑपरेशन हुआ हो या फिर आप लोग जो है कुछ भी सर्जरी हुआ है, हड्डी टूटी हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, ठीक है। इसमें जो है एक दूसरे से बात करके मतलब आप लोगों को जो है बात हो जाती है कि किसका कहाँ पर मतलब टूटा फूटा है, तो आप लोग बात कर पाओगे। तो ऐसा पता चलेगा कि कौन सा अभ्यर्थी मतलब क्या क्या हुआ है, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। यदि उम्मीदवार मेडिकल में फिट पाया जाता है तभी आगे की प्रक्रिया जारी रहती है, ठीक है। अब आता है मेन दस्तावेज सत्यापन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। देखो अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई आप लोग जब इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपने जो साइबर कैफ़े है वहाँ पर छोड़ के मत आना, ठीक है। जब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो अपना जो है जो आवेदन फॉर्म है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं, लो भैया मेरे जो है फॉर्म भर देना, मैं अभी आ रहा हूँ, या मेरे टाइम लगेगा तो भैया आप ही भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि साइबर कैफ़े वाला भाई कुछ भी भर देगा, क्योंकि जल्दीबाजी में वो कुछ भी, क्योंकि वैकेंसी लगा तो वैकेंसी आई भी है, जो शायद 20,000 से लेकर 37,000 तक की वैकेंसी आने की संभावना है। तो ऐसे बच्चे ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे और जो इसका वेबसाइट हो वो भी बिजी चलेगी। तो आप लोगों का जो साइबर कैफ़े वाला भाई है, ठीक है, या बहन है, तो कोई गड़बड़ी ना कर दे। आप लोग अपने सामने जो है फॉर्म, कहने का मतलब यह है जो फॉर्म है वो अपने सामने भरवाएंगे, ठीक है। फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी मत होने देना, अन्यथा आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग जो बहुत परेशान होंगे या फिर रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। उस रिजेक्शन से बचने के लिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें भी ध्यान रखना कि आप लोग से कोई भी गड़बड़ी ना हो, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी हो गया है, ठीक है, और डीओ भी हो गया है, ठीक है। इन सब चीज़ों में या कोई भी अन्य दस्तावेज जिसमें जो है मतलब कि गड़बड़ी बिल्कुल भी ना हो, मतलब कि जो है जैसे आप लोगों का डीओ भी है, ठीक है, वो आधार कार्ड में या 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट में अलग ना होने चाहिए, ठीक है। इस तरह का बिल्कुल ध्यान दें, बहुत सारे ऐसे हैं, तो ध्यान रखना चीज़ का, आप लोग से बिल्कुल भी गड़बड़ी ना हो। जो अपना फॉर्म भरवाएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल जो फॉर्म है वो भरवाएंगे, उसे अपने सामने भरवाएंगे, और कोई भी गलती मतलब पाई जाने पे आप लोग साफ बोलना कि भैया इसे ठीक करके दो, मुझे नहीं पता, मुझे ठीक करके दो, ठीक है। अन्यथा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ध्यान रखना चाहिए, साइबर कैफे वाला भाई तो बोल देगा कि अरे कोई कुछ नहीं होता है, ये वो है, या फिर वो गलती होगी तो बताएगा भी नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से एक एक चीज़ को बारीकी में आप लोग बिल्कुल जो ये भर्ती कौन होगा, आप होगा, आप ना देखेंगे तो कौन दिखेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखो मैं शुद्ध हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 10वीं और 12वीं नए क्योंकि ने पास किया है, वो भी इस भर्ती में आवेदन करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी जो कैंडिडेट है वो पुराने भी हैं और काफ़ी कैंडिडेट हैं वो नए भी हैं, ठीक है। और ध्यान रखना चीज़ का, क्योंकि हमने जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम दे रखा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने OMR सीट में परीक्षा के वक्त OMR सीट में गलती मत करना। अगर आप लोगों ने OMR सीट में गलती कर दी तो आप लोगों का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कई सालों की मेहनत आप लोगों की बर्बाद हो जाएगी अगर आप लोगों ने OMR सीट में गलती कर दी। और अधिकांश छात्र, चाहे वो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप के धुरंधर भी समझते हैं या मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बार्ड भी है, पढ़े लिखे भी हैं, वो भी बच्चे जो है इसमें जो है OMR सीट में गलती करके आ जाते हैं और बाद में कमेंट करते हैं सर मुझसे ये गलती हो गई है, ठीक है। काफ़ी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जो OMR सीट में गलती हो जाती है और बच्चा रो रहा होता है क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप लोगों ने OMR सीट में गलती कर दी तो आप लोग ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये 100% है, ध्यान रखना चाहिए। जो मशीन है, क्योंकि मशीन जाँचती है, ये चीज़ जो है मशीन जाँचती है, कोई मतलब कि आदमी वगैरह नहीं जाते हैं, मशीन जाँचती है OMR सीट को, तो उनके अंदर कौन सी फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो आप लोग ध्यान रखें, पहले से ही आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, ठीक है। जो गलतियाँ हैं मैं आप लोग बताता जा रहा हूँ, जो याद आ रहा है मुझे, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, उसके बाद होगा आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद मूल दस्तावेज, मतलब मूल बोलते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो जैसे आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड का ओरिजिनल आधार कार्ड तो अलग रख देना, इसकी 3 फोटोस्टेट अलग रख देना, ठीक है। तो इनकी 3 से 4 सेट बनाना है, ठीक है। आधार कार्ड की 3 सेट, 10वीं की मार्कशीट की 3 सेट, 12वीं की मार्कशीट की 3 सेट, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, जो निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जो जाति प्रमाण पत्र लगेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की लगेगी, अदर स्टेट वाले के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। मेडिकल के बाद मूल दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। सामान्यतः निम्न दस्तावेज मांगे जाते हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो गई है और 12वीं की मार्कशीट हो गई है, आधार कार्ड हो गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र हो गया है, जाति प्रमाण पत्र हो गया है, कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र हो गया है, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया है, पासवाई फोटो हो गया है, ठीक है, हस्ताक्षर हो गया है और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जो आप लोग जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो साइबर कैफे वाला भाई खुद ही बता देगा कि ये दस्तावेज चाहिए, ठीक है। आप लोग इतना वो समझ गए। अब आप लोग ये देखिए, देखो मैंने एक बात का और जिक्र किया था इस भर्ती में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग इस भर्ती में सेलेक्टेड होने के बाद, इस भर्ती में भर्ती होने के बाद आप लोग जो बेसिक सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। देखो, और पूरी सैलरी के बारे में बताऊँगा डिटेल में और हिंदी में, ठीक है। देखो, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्टेड होने के बाद जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वेतन होता है वो पे लेवल 3 के अंतर्गत होता है, ठीक है। इसमें जो मूल वेतन मिलेगा आप लोगों का, इसमें जो मूल वेतन मिलेगा वो 21,700 से लेकर 79,600 जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसके अलावा 21,700 से लेके और 6900 रुपये आप लोग जो है मिलने वाला है। और इसके अलावा मिलेगा आप लोग जो है महंगाई भत्ता टीए, मकान का किराया एचआरए, यात्रा भत्ता टीए और मेडिकल की सुविधा मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। ये चीज़ मिलेगी। और ये जो नौकरी है ना, ये सरकारी नौकरी है, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। और अन्य सरकारी भत्ते आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। सभी भत्ते मिलाकर शुरुआती में, जब आप लोग सेलेक्टेड होंगे, शुरुआती मतलब बिल्कुल नया भर्ती होंगे, सभी भत्ते मिलाकर शुरुआती मासिक इन हैंड सैलरी सामान्यतः लगभग जो है 30,000 या उससे अधिक हो सकती है, जो नियम के और कटौतियों पर निर्भर करती है, ठीक है। बाकी का नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन कैसे होगा मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। देखो, आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, ठीक है। जो आवेदन है ना वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। उम्मीदवार को CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से होगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा और अंतिम सबमिट जो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे, जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो आप लोग अंतिम फार्म को सबमिट करने के बाद जो फार्म आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, उस जो कागज़ मिलेगा उसे सुरक्षित रखना है। इसकी फोटो स्टेट भी कर लेनी है और इसे सुरक्षित रखना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त काम आएगा, ठीक है। ये चीज़ देखा जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से रख लेना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखो, अभी तक नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक कोई भी जो है नई भर्ती का जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। पदों और संख्या, आवेदन तिथि और परीक्षा तिथि, शुल्क और अन्य नियम आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही अंतिम माने जाएंगे, ठीक है। और किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना है बिल्कुल भी, और केवल आधिकारिक CSBC नोटिफिकेशन के आधार पर ही इस भर्ती में आवेदन करेंगे आप लोग, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से हमारा साझा जरूर करेंगे। और इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसे लगी, आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।